हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 स्टार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एल्कोहल का सामान्य परिचय करा दिया था। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं एल्कोहल का नामकरण, कार्बोनाल पद्धति से, है ना, साधारण या रूढ़ पद्धति से, आईयूपीएसी नामनक्लेचर, मतलब तीनों प्रकार के सिस्टम से आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं एल्कोहल का नामकरण। यदि आपसे किसी भी यौगिक का नाम नहीं पता तो फिर उसका रिएक्शन या जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है या बनाने का मेथड होता है बच्चों, वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया डिपेंड होता है किसी भी यौगिक से। अब नाम से यदि अभिक्रिया दे दिया कि इससे आप ये बनाओ, मेथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, अब आपको मेथेनॉल पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में आप बेहतर रूप से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एकदम बेस से चलेंगे बच्चों, तभी आपको समझ में आ पाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्कोहल समूह का पहचान क्या है। जैसे हमारा एल्केन है बच्चों, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। इससे यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए बच्चों तो वो बनता है एल्किल। क्या बनता है? एल्किल। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 और ये सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों इस एल्किल में, यदि इस एल्किल में OH ऐड हो जाए, क्या जुड़ जाए? OH। यदि OH ऐड होगा CnH2n+1, ये OH हो गया। अब ये जो बना बच्चों, ये आपका कहलाया एल्कोहल। क्या कहलाया? एल्कोहल। देखिएगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला, एल्किल कहलाया। एल्केन को हम बोलते हैं RH, एल्किल H निकल गया, फिर हमारा एल्कोहल हो गया ROH। देखो एक सिस्टम होता समझने के लिए ना, डायरेक्ट मैं नाम बताने लग जाऊं तो आप कहोगे भी सर कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, आप बुक जैसे ही छाप रहे हो। बुक थोड़ी ना यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं भाई, हम आपको लॉजिक के साथ सोचते हैं कि ये याद हो जाए। तो एल्केन आपने सीखा CnH2n+2, यदि एक हाइड्रोजन निकाला तो एल्किल ग्रुप बन गया, और भैया हाइड्रोजन निकालकर उसमें OH ऐड कर दिया तो एल्कोहल कहलाया। अब देखिए सिंपल तरीके से ये एल्कोहल हो गया। मतलब साधारण नामनक्लेचर, साधारण नामकरण में आप एल्किल एल्कोहल कह सकते हो। एल्किल जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल। देखिए मैं आपको समझाऊंगा, बाद में आप नोट्स बनाते रहना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेन चीज़ है समझना। यदि समझ गए तो नोट्स तो आप लेकर भी आप तैयारी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपसे कह दूं एल्किल ग्रुप बनाओ, तो यदि मैं आपसे कह दूं एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन निकालो बच्चों, तो आपका कहलाता है एल्किल ग्रुप। क्या कहलाता है? एल्किल। ठीक है, मतलब CnH2n+2 से एक हाइड्रोजन आप माइनस करोगे, CnH2n, है ना, +1 हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड। अब इसमें OH यदि जुड़ गया तो एथिल एल्कोहल या एल्किल एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा पूरा मैं नाम यहाँ पे बता दूंगा और आप आसानी से सीख जाओगे। जब कार्बन की संख्या 1 रखोगे बच्चों तो CH3 बनेगा, OH हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 रख देना, जब 1 रखोगे 1 2 के 2 1 3 हो जाएगा, OH है। कार्बन की संख्या 2 रखोगे तो C2H5OH हो जाएगा। फिर बच्चों कार्बन की संख्या 3 रखोगे तो C3H7OH हो जाएगा। कार्बन की संख्या 4 रखोगे तो C4H9OH हो जाएगा। कार्बन की संख्या 5 रखोगे तो C5H11OH हो जाएगा। इससे ज़्यादा कभी आपको यौगिक की जरूरत पड़ेगी नहीं। 5 कार्बन की श्रृंखला से ज़्यादा कभी आपको यौगिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका नाम देखेंगे बच्चों तो एल्किल मतलब एक कार्बन का मेथिल। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, मेथिल, फिर आपका OH क्या है? एल्कोहल है। साधारण नामनक्लेचर मतलब साधारण नामकरण यूं आसानी से, बिल्कुल भाई, अब इसके अलावा कुछ ही नहीं है, इतना में आपका खत्म नामकरण। ये आपका बच्चों 2 कार्बन का है तो ये बनता है एथिल और फिर एल्कोहल। क्या बन गया बच्चों? एथिल एल्कोहल। 3 कार्बन है तो प्रोपिल। क्या बना बच्चों? प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल। क्या बच्चों? ब्यूटिल एल्कोहल। कोई दिक्कत है? यहां पर हो जाएगा पेंटिल, पेंटिल एल्कोहल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये साधारण नामकरण कहलाया। आपको डाउट ना रहे ना भाई ये क्या चल रहा है, साधारण नामकरण। तो इससे आप लोग साधारण नामकरण में यदि आ गया मेथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल क्या है, प्रोपिल एल्कोहल क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल क्या है, पेंटिल एल्कोहल क्या है, तो ये चीज़ आप सीख गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ठीक, आगे चले। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा जो आपका आईयूपीएससी में होता है ना, आईयूपीएससी में मुख्य रूप से मुद्दे की बात करते हैं हम, ये वास्तविक रूप से आज के इस लेक्चर में आप सीखना क्या चाहते हो। तो जब आईयूपीएससी में हम देखते हैं तो बच्चों आल जुड़ता है, जो भी हमारा एल्केन ग्रुप है उसमें अनुलग्न यानी अंतिम में जुड़ता है OH का आल। क्या जुड़ता है बच्चों, तो आपका बन जाता है एल्केनॉल। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास RH है, इसका नाम तो आप लोगों को पता है एल्केन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और OH जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो बन जाता है ROH। क्या बच्चों, ROH। जब ये ROH तो आपका इसमें अनुलग्न सफिक्स जिसे बोलते हैं, प्रीफिक्स यानी जो पूर्व लग्न होता है, ठीक है, और अनुलग्न मतलब जो बाद में जुड़ता है, तो आल जुड़ता है, तो ये हो जाएगा एल्केनाल। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्केनाल। मतलब यदि इस प्रकार से सामान्य यौगिक हैं तो इनमें लास्ट में आल जोड़ देंगे तो ये आईयूपीएसी नामनक्लेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे बोलते हैं। हमने कहा ना एल्केन में आल जोड़ो, एल्केनाल। एक कार्बन का है बच्चों तो मेथेन से मेथेनाल हो जाएगा, सही है। 2 कार्बन बच्चों एथेन से एथेनाल हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है बच्चों प्रोपेनाल हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपेनाल हो जाएगा। 4 कार्बन है बच्चों तो ब्यूटेन से ब्यूटेनाल हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों आपका हो गया ये 5 कार्बन, तो 5 कार्बन में आपका पेंटेन से पेंटेनाल हो गया। तो जब हम साधारण नामकरण की बात करते हैं बच्चों तो केवल एल्किल ग्रुप में एल्कोहल जुड़ना है, और जब हम आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे आया वो आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण है। तो हमारा जो भी कार्बन होगा उससे एल्केन ग्रुप का पता चलेगा कि ये भैया एल्केन ग्रुप का है, वो भी मेथेन का है तो मेथेनाल। 2 कार्बन की संख्या तो एथेन से एथेनाल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन से प्रोपेनाल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन से ब्यूटेनाल। 5 कार्बन है तो पेंटेन से पेंटेनाल। 6 कार्बन है तो हेक्सेन से हेक्सेनाल। तो ये इतना कहानी क्लियर है। आगे की चलते हैं, आगे की बात करते हैं क्योंकि अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का पहचान क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सदस्यों को समान सूत्र CnH2n + 1OH। आपको पहले ही बताया था मैंने, CnH2n + 2 एल्केन का होता है। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्किल बनेगा CnH2n + 1, और जब OH जुड़ जाएगा तो आपका एल्कोहल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CnH2n + 1 और OH जुड़ गया। जहाँ N हो सकता है 1 2 3, जैसे जैसे आप 1 2 3 रखोगे तो भैया आपका मेथिल बनेगा, फिर एथिल बनेगा, फिर प्रोपिल बनेगा, ब्यूटिल बनेगा, ठीक है। आगे देखिए ROH द्वारा, जहाँ R कोई एल्किल समूह है, सब कुछ वही कहानी जो मैंने आपको कहा समझाया था कि एल्किल में OH जुड़ता है तो आपका बन जाता है एल्कोहल। एल्केनाल OH के हाइड्रोजन परमाणु त्यागता है तो शेष जो RO बनता है वो एल्कॉक्सी समूह बनता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि एल्कॉक्सी कैसे बनता है। एल्कॉक्सी देखो एल्कोहल से बनता है एल्कॉक्सी। ये आप लोग इसके पहले जो चैप्टर 6 पढ़े थे तो भाई जैसे सोडियम एल्कॉक्सी या सोडियम मेथॉक्सी, सोडियम एथॉक्सी, ऐसा हमने समझाया था कि ऑक्सी से ऑक्सीजन, आपके कार्बन समूह से हो जाएगा मेथ से मेथॉक्सी, इथ से एथॉक्सी। जैसे बच्चों आपने कहा R है और OH है, यदि यहाँ से H निकल जाए तो ये हमेशा निगेटिव के रूप में हो जाएगा, ये आपका बनता है एल्कॉक्सी। जैसे CH3 है ना और मात्र सिंगल O है तो ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथॉक्सी। C2H5 है और O है तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों, एथॉक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी।
C3H7O है तो ये हो जाएगा प्रोपाक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपाक्सी। तो ये मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपाक्सी, इस तरीके से आपका एल्कोक्सी समूह का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए हम साधारण नामकरण की भी बात कर ले बच्चों। मुख्य रूप से हम कार्बिनाल पद्धति यहाँ पर आपको समझा दें। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, 2 चीज़ों में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। कौन सा पद्धति बच्चों? कार्बिनाल। कभी कभी आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है और फिर आप लोग कमेंट करते हैं, भैया बोले सर ने तो अपना पर्सनल नंबर दिया है, क्यों ना हम परेशान करें सर को। फिर बोलते हैं सर आपने इस पद्धति को तो पढ़ाया नहीं, ये है क्या सर? आप बीच में छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आप समझिएगा। यदि बच्चों एक कार्बन है और उसके साथ OH है तो ये जो आपका नाम हो जाएगा एक कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या कोई क्लियर नहीं है भाई, एक हो सकता है, और इसमें कार्बन चेन जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो सकती है। तो ये जो आपका कहला बच्चों ये है कार्बिनाल। क्या है? कार्बिनाल। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। परेशान मत होना भैया, यहाँ पे देख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा CH3CH2OH, तो मैंने आपको कहा एक कार्बन और OH, ये आपका कार्बिनाल कहलाया। तो बाकी एक कार्बन ये क्या बना? मेथिल। तो ये है आपका मेथिल कार्बिनाल। क्या बच्चों? मेथिल कार्बिनाल। भैया ये मेथिल क्यों कहलाया? क्योंकि एक कार्बन का जो एल्केन होता है वो आपका मेथेन, और मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो मेथिल, इसलिए मेथिल कार्बिनाल। और ऐसा ही एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए CH3 है, C है, CH3 है, एक H और जोड़ दो इधर OH। तो मैंने कहा ना एक कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है ये आपका कार्बिनाल है। क्या है? कार्बिनाल। तो बचा क्या? ये भी आपका मेथिल, ये भी मेथिल, तो 2 मेथिल है बच्चों। तो आप ले सकते हो नाम डाई मेथिल, डाई मेथिल, और ये क्या बच्चों? कार्बिनाल। तो ऐसे कुछ छोटे यौगिक यदि कार्बिनाल पद्धति में ऑब्जेक्टिव आ जाए तो भाई आपसे बनना चाहिए। ठीक है बच्चों। ऐसे भाई साहब मैं कहूँ तो 10 कार्बन की श्रृंखला का नाम दे दूं, लेकिन मैं उतना ही यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ जितना कि आपके सिलेबस में है, जितना आपके काम के लिए है। और चाहे तो लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं। जैसे अब देखिएगा मैं एक लंबी श्रृंखला बनाता हूँ, ठीक। मैं कहता हूँ आपका CH3 है, CH2 है, CH है, OH है और CH3 है। अब ऐसे में हमको नाम देना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला चूज करते हैं जिधर से लंबी चेन हो जाए, 1 2 3 4। क्योंकि सर इधर से नंबरिंग क्यों किए? इधर से भी कर सकते थे, इधर से हमारा OH पास पड़ता था, इसलिए हमने इधर से नंबरिंग किया है। ठीक है, कार्बोनाल पद्धति तो खत्म, आगे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है बच्चों? तो 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। कितने नंबर पर OH जुड़ा है? 2 नंबर पर, और इसका हम अनुलग्न क्या लगाते हैं? आल, तो 2 आल। तो इसका नामकरण हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे एक आध और देखेंगे, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ भी CH3 जुड़ा है, फिर CH है, फिर OH है, फिर CH3 है। अब इसका नाम दीजिए सर, कैसे देंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कार्बन की श्रृंखला चूज करनी, 1 2 3 4। एल्कोहल का समूह OH है, जिधर से पास पड़ा उधर से नंबरिंग करेंगे। आप सोचोगे इधर से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जिधर से OH पास पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन देखते हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ध्यान दो, ये आपका 4 कार्बन की श्रृंखला जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन इसके साथ 2 चीज जुड़ा है, एक OH और एक CH3। तो इस OH को लास्ट में ही लिखना है, इस OH को लास्ट में ही लिखना है, जिसको हम आल के रूप में लिखते हैं। ये आल है, अनुलग्न। तो ये आपका एक्स्ट्रा जुड़ गया 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे ये मेथिल जुड़ गया, मेहमान हमारा। बाकी ब्यूटेन ही है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है ना, और फिर 2 आल हो गया। तो इस मेहमान को भी हमको आगे दर्शाना पड़ेगा। अब ऐसे ही और एक आध नाम दे देते हैं, हो सकता है आपको परेशान करे। CH3 है, CH2 है बच्चों, कार्बन है, यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ C6H5 जुड़ा है, फिर आपका CH2 है, फिर CH3 है।
अब इतना लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करें 1 2 3 4 5, मतलब किधर से भी करें 3 नंबर पे ही है, 1 2 3 4 5, मतलब ये हमारा 5 कार्बन का एक श्रृंखला है। तो श्रृंखला तो हमने चूज कर लिया कि श्रृंखला है 5 कार्बन का। अब ये 5 कार्बन का श्रृंखला है, लेकिन इसमें 2 चीज़ जुड़ा हुआ है 3 नंबर पे, एक तो फेनिल है, ये फेनिल है बच्चों, 3 नंबर पे फेनिल जुड़ा है, ये मेहमान एक्स्ट्रा आ गया, 3 नंबर पे फेनिल है। बाकी ये 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन, क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटेन। फिर 3 नंबर पे आल है, तो 3 आल हो जाएगा, 5 कार्बन का पेंटेन। देखो भाई ऐसा ही ये आयुपेशी नामनक्लेचर है, मतलब आयुपेशी नामकरण। साधारण नामकरण तो आपने देख ही लिया, अब ऐसे लंबे चौड़े का साधारण नामकरण नहीं करना है, ठीक है, एकदम जो सिंपल रहे उसे आप लोग करें, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ओके। अच्छा, कार्बिनाल्स में आपसे कह दूं कि C6H5 है और आपका CH2OH है, इसका नाम कार्बिनाल से आप बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो पूरा एक कार्बन और OH, ये तो कार्बिनाल ही है, तो ये फेनिल है, तो फेनिल कार्बिनाल हो गया, फेनिल कार्बिनाल, ये आपका कार्बिनाल पद्धति से हो गया। लेकिन इसका यदि हम आयुपेशी नामनक्लेचर कहें तो कहोगे सर ये फेनिल है और एक कार्बन का आपका मेथेन, मेथेन में आल जुड़ जाएगा तो मेथेनाल हो जाएगा, मेथेन में आल जुड़ जाएगा तो मेथेनाल हो जाएगा, मेथेन में आल जुड़ जाएगा तो मेथेनाल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई साहब कि कैसे हम नामकरण कर रहे हैं। और इतना आप लोग यदि देख लिए हैं तो मैं जानता हूं कि यदि आप इतना भी तैयार कर लिए अभी तक मैंने जो बताया, तो इतने में आपका काम तो चल ही जाएगा, इतना में आपका काम तो चल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए तृतीयक एल्कोहल की बात की जाए, CH3 है, यहाँ पे आपका बच्चों CH3 है और ये CH3OH, इसका नाम बताओ, तो ये तृतीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल क्यों, ठीक है, मैं भी आपसे थोड़ा समझाऊंगा, चर्चा करूंगा। ये 3rd डिग्री है बच्चों, कार्बन, ये जो कार्बन है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल है। अब इसका मैं साधारण नामकरण की बात करूं तो तृतीयक है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटिल एल्कोहल, मतलब तृतीयक ये ब्यूटिल एल्कोहल भी है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल भी है, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2, 2 नंबर पे 2 मेहमान, 2 डाई मेथिल, 2 नंबर पे 2 मेहमान, इसलिए 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल, ठीक बच्चों। और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एथेन, एथेन 1 नंबर पर आल, तो 1 आल। ऐसे नाम होते हैं, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाली, चिंता ना करो, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कब कहेंगे, जैसे हमारे पास ये कार्बन है जिससे OH जुड़ा है, यदि वो केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल, यदि वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल, यदि वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है बच्चों तो वो आपका तृतीयक एल्कोहल। अब तो कार्बन में कहो कि सर यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 1, यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अपने वैलेंसी के आधार पर हाइड्रोजन को त्याग रहा है, एल्किल समूह को जोड़ रहा है। तो ये आपका बच्चों पहचान हो गया प्राथमिक एल्कोहल का, किसका, प्राथमिक एल्कोहल। बार बार मैं कहता हूँ कि ये ऐसे लेक्चर मिस करने वाले लेक्चर नहीं है, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। अब आप सोचो कि हम मिस कर दें तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। फिर ये बच्चों आपका हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल, क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके नोट्स बाय कर सकते हैं। 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, और प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ चैप्टर के दे दिए जाए, कुछ चैप्टर को छोड़ दिया जाए, तो भाई साहब आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और विधिवत तैयारी करते चलें। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो गया, ये आपका तृतीयक एल्कोहल हो गया, ये पहचान है। अब यहाँ पर आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, तो कोई भी आप एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हो बच्चों, ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि सीधी लंबी मतलब चैन वाली एल्कोहल जो है वो नॉर्मल लिखा जाता है, एन से दर्शाया जाता है। जब कोई द्वितीयक एल्कोहल की बात आ जाती है वहाँ पर आइसो लिखा जाता है।
तो हालांकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी जो 12th लेवल में है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अभी मैंने जितना कराया बच्चों इतना यदि आप तैयार कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका आप पूरा कहानी भी लिखोगे बच्चों तो समाप्त नहीं होगा। शॉर्ट एंड यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नोट्स बनाना तो बना सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आप लोग यदि समझ लिए तो काफ़ी है। बाकी आप लोगों को नोट्स बाय करना है तो 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप, वहाँ से हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।